और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने रेखा महतो को सो कॉज नोटिस जारी किया है। अब ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, ये वो चिट्ठी है जो रेखा महतो के लिए जारी की गई है। आप देखिए कि इसमें उन्होंने लिखा है कि विषय क्या है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की माता से कथित लेन देन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत महोदया, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके विरुद्ध ये समाचार यानी आरोप प्रसारित हो रहे हैं कि आपने पीड़िता की माता से किसी प्रकार का लेन देन किया है। इन समाचारों के कारण संगठन और पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, जो अत्यंत गंभीर विषय है। आपसे निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में अपना स्पष्ट और लिखित स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया जाता है तो संगठन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। जयराम कुमार महतो, विधायक डुमरी सा केंद्रीय अध्यक्ष। तो ये वो लेटर है जो रेखा महतो को जारी किया गया है। और अब आपको हम वो आरोप भी आपने सुना होगा, उसके बाद कैसे बवाल मचा और जेएलकेएम सुप्रीमो ही पूरे निशाने पर आ गए थे। क्योंकि बोकारो की पुष्पा जो अब तक लापता है, हालांकि ये कहा गया कि पुष्पा की हत्या हो गई है और उसका कंकाल बरामद हुआ है, लेकिन अब तक पुष्टि होनी बाकी है कि क्या वाकई ये कंकाल पुष्पा का है। लेकिन इन सब के बीच पुष्पा की मां ने आरोप लगाया था कि रेखा महतो ने पुष्पा को ढूंढने के एवज में उनसे 10,000 रुपए लिए थे। और इसी सवाल जवाब के चक्कर में विधायक जी ने एक फोन भी फेंका था और ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। और अब जाकर जयराम महतो ने रेखा महतो को सो कॉज जारी किया है, स्पष्टीकरण मांगा है और ये भी कहा है कि अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ, पार्टी अगर उससे संतुष्ट नहीं होती है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब ये बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। जयराम कुमार महतो डुमरी विधायक सब पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अब उनको लगता है कि ऐसे संगीन मामलों में एक्शन की जरूरत है। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। भारती, देर आए दुरुस्त आए, आरोप लगा तो उसके बाद खुद बवंडर में फंसे जयराम महतो, लेकिन अब एक नोटिस जारी किया है, सो कॉज जारी किया है रेखा महतो को। देखिए आरती, बिल्कुल आपने सही कहा कि देर आए दुरुस्त है, और दुरुस्त यहाँ पर जयराम महतो आए हैं, हालांकि बहुत चीजा लेकर के बाद आए हैं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त है। असल में क्या है कि आरोप अगर किसी और के द्वारा लगाया जाता तो उसको राजनीतिक माना जा सकता था कि भाई इसमें राजनीति है, राजनीति का आरोप है, तो इसको लाइटली लिया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी महिला जिसकी बेटी 9 महीने से गायब है, अगर वो आरोप लगा रही है तो ये गंभीर बात है। अच्छा, इसमें देखिए जो पीड़िता की माँ है, पुष्पा की जो माँ है, तो पुष्पा की माँ ने जब आरोप लगाया था तो उस आरोप में उन्होंने कहा था कि मैंने 10,000 रुपए इसलिए दिए थे क्योंकि रेखा कुमारी जो महिला अध्यक्ष है बोकारो की जेल की, तो रेखा कुमारी ने इस एवज में पैसे मांगे थे कि भाई एसडीओ के पास जाना पड़ता है, थाना प्रभारी के पास जाना पड़ता है, तो सबको देना पड़ता है, दौड़ धूप। और ये बहुत जेन्युइन सी बात है, इसमें कुछ मतलब छुपाई हुई बात नहीं है। आप और मैं अगर अच्छा हम ये बात करेंगे कि नहीं हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग ये सब नहीं करते हैं, तो फैक्ट ये है आरती कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, एफआईआर दर्ज करवाना है, तो भी आपको मुट्ठी में मोड़ करके पैसे देने पड़ते हैं, ये फैक्ट है। तो रेखा देवी का हो सकता है कि इंटेंशन की ओर हो, इंटेंशन को लेकर के सवाल नहीं है, लेकिन पैसे लिए गए ये बड़ा सवाल है कि पैसे लिए गए और इसके लिए उनको बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी। आप सोचिए कि जयराम महतो कितने फ्रस्ट्रेट हुए होंगे कि उन्होंने किसी को मोबाइल उठा करके पटक दिया। जयराम महतो अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते, लेकिन जयराम महतो का एग्रेशन पहली बार आम लोगों पर उतरा। मतलब आप ये मान सकते हैं, कहने वाले ये कहेंगे कि वो आजसू की साजिश थी, ऐसा था वैसा, तो वो तमाम चीजें इसको आप साइडलाइन कर दीजिए। लेकिन एक फैक्ट तो यही है कि चाहे जिस सिस्टम से आप लड़ने की बात करते हैं कि भाई सीओ को बांध के टांग देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, कंपनी के सीएम को पीट देंगे, मार देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, और फिर उसी पार्टी का झंडा बरकरार होते हुए आपकी महिला अध्यक्ष 10,000 रुपए इसलिए लेती है ताकि जो है घूस दे सके और उसके बाद कार्रवाई हो जी। आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी शुरुआत थी कि भाई देर आए दुरुस्त है, तो जयराम महतो ने स्पष्टीकरण मांगा इस मामले में, किया रेखा कुमारी को। अब रेखा कुमारी की तरफ से इसको लेकर के क्या जवाब दिया जाता है इस पर नजर देगी। जी हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भारती। तो देखिए, एक नोटिस तो जारी कर दिया गया है, सो कॉज तो जारी किया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है
कि जो भी स्पष्टीकरण रेखा महतो देती हैं इस सिलसिले में, क्या वो पार्टी को मान्य होगा, और अगर मान्य नहीं होता है तो फिर पार्टी क्या एक्शन लेती है रेखा महतो पर। लेकिन इस बीच आपको ये जानना बहुत सही है कि भले ही उनका इंटेंशन ऐसा ना रहा हो कि वो पीड़िता की मां से पैसे ले रही हैं, और ये भी आपको पता है कि ये बहुत जेन्युइन है। आप भी अगर किसी का काम कराने जाते हैं तो आपको भी पता है कि किसी भी विभाग में किसी भी लेवल पर अगर आपने चढ़ावा नहीं दिया तो आपका काम तो नहीं हो सकता। लेकिन इन सब से परे अगर कोई और ये बात कहता तो शायद ये राजनीति का विषय हो सकता था। लेकिन खुद पीड़िता की मां जब ये बात कह रही थी तो फिर उस पर यह कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कार्रवाई देरी से हुई, और अगर देरी से हुई है तो अब ये देर ही सही लेकिन कार्रवाई जरूरी थी, और देर आए हैं जयराम महतो, दुरुस्त आए हैं। अब देखना होगा कि इस स्पष्टीकरण में क्या कुछ आता है, पार्टी क्या एक्शन लेती है रेखा महतो के खिलाफ।